इसे दिल्ली से आनंद ने पूछा है, साधना में अनुशासन कैसे लाएं? पहले आओ जानते हैं साधना क्या है। ऋषि कहता है, असतो माँ सद्गमया। हम असत में जीते हैं, हम माया में जीते हैं, जो नहीं है उसके ख्याल में जीते हैं। तो लेकिन क्या करना है, इस असत से सत में जाना, क्षणभंगुर से शाश्वत तत्व की खोज में जाना, ये साधना है। कि जैसे माया क्या है, वो चल है, चलायमान है, गतिमान है, क्षणभंगुर है, बुद्धिगम्य है। लेकिन सत्य क्या है, जो शाश्वत तत्व है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो सदा है, उसको जानने की दिशा में यात्रा करना साधना है। ऋषि और क्या परिभाषा देता है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधेरा है, अंधेरा क्या है, अज्ञान है, और ज्योति क्या है, ज्ञान है। या इसको साधना की दृष्टि से समझने की कोशिश करो, जब तुम आंख बंद करते हो तो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन साधना के द्वारा तुम जानते हो कि अंतर आकाश तो ज्योति से जगमगा रहा है, वहाँ दिव्य आलोक जगमगा रहा है। तो साधना की दृष्टि से उस बंद आँख में अंधेरे को जो देखते हो, जब तुम दिव्य आलोक को देखना शुरू करो तो ये साधना है। या इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हम सब अज्ञान में जीते हैं। अज्ञान मतलब आत्मा से अज्ञानी रहकर जीते हैं, ब्रह्म के प्रति हमारा अज्ञान है। और ज्ञान क्या हुआ, आत्मा को जानने की दिशा में कदम उठाना, ब्रह्म को जानने की दिशा में कदम उठाना, शाश्वत को जानने की दिशा में कदम उठाना। तो ये साधना है। और ऋषि क्या कहता है, साधना क्या है, मृत्योर्मा अमृतम गमया। मृत्यु से अपने अमरता को जानना। अभी तक हम जानते हैं कि मरण धर्म है, आज है हम कल मर जाएंगे। तुम अपने आप को जानते हो कि हमारी एक दिन निश्चित मृत्यु हुई होगी, क्योंकि हमने अपनी पहचान शरीर से की है। शरीर से अगर पहचान है तो शरीर तो बढ़ेगा। तुम देखते हो लाखों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग मर चुके, आगे करोड़ों लोग मरेंगे तो हम भी मरेंगे। लेकिन हमारे भीतर जो आत्म तत्व है वो अमर तत्व है, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो वह जो अमृत तत्व है, वह जो आत्म तत्व है, उसको जानने की दिशा में प्रयास करना ये साधना है। और इसके लिए पतंजलि कहते हैं, अथ योगानुशासनम, अर्थात कि आत्मा को जानना है, आत्मा से जुड़ना है, ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म से जुड़ना है। इसके लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के साधना नहीं हो सकती। इसलिए तुमने ठीक पूछा है कि साधना में अनुशासन कैसे लाएं। अनुशासन लाना बहुत ज़रूरी है। तो साधना में अनुशासन लाने के लिए पतंजलि ने 5 यम और 5 नियम आवश्यक बताया है। यम क्या है, संसार में हमारे जीने का तरीका यम कहलाता है। कि एक संसारी का जो व्यवहार है वो अलग तरीके का है, लेकिन जब तुम साधक हो तो तुम्हारे लिए 5 यम की ज़रूरत है। अर्थात अपने 5 प्रकार के व्यवहार को अपने जीवन में अपनाना है। लोगों के साथ अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर पतंजलि ने जो प्रकाश डाला है उसको यम कहते हैं। और कहते हैं पतंजलि की 5 प्रकार के यम हैं। क्या क्या है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। आगे हम समझाएंगे कि ये 5 यम इसका क्या अर्थ हुआ है। असली बात ये है कि ये 5 यम अर्थात कि हमारा जो अब जगत के प्रति व्यवहार है, जब हम साधक हैं तो हमारा व्यवहार एक सुंदर होना चाहिए। और ये 5 यम क्या है इसको हम बताएंगे। और पतंजलि क्या कहते हैं कि नियम को हमको अपनाना है। और नियम क्या है, अंतर जगत में, ये बहिर्जगत में जीने का तरीका यम है, और अंतर जगत में जीने का तरीका नियम है, अर्थात आचार। तुमने लोगों से सुना होगा, अपना आचार व्यवहार ठीक करो। अर्थात व्यवहार मतलब बाहर के जगत में लोगों से व्यवहार, और आचार मतलब अब अंतर जगत में स्वयं कैसा आचरण करोगे उसकी बात हो रही है। और नियम भी 5 है। क्या क्या है, शौच है,
संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार पतंजलि कहते हैं कि साधना में अनुशासन के लिए 10 सूत्रों का तुमको पालन करना है। 5 यम है और 5 नियम है। तो ये 10 सूत्र क्या है? पहला है अहिंसा। क्या करना है अहिंसा में? मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा को साधना है। किसी के प्रति किसी के दिल नहीं दुखाना है। और ख़ास करके ये मध्य का जो वाचा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्थात अपने बोली वचन से किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। अगर वाचा अहिंसा तुम साध लो तो मनसा और कर्मणा भी सध जाते हैं। दूसरा अनुशासन है सत्य, अर्थात प्रामाणिक रहो, जो कहो वही करो, जो करो वही कहो, और तुम्हारा जीवन प्रामाणिक होना चाहिए, कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जो तीसरा अनुशासन है वो अचौर्य है, चोरी नहीं करो। और केवल चोरी वस्तु का ही नहीं होता, विचार की भी चोरी होती है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ओशो के वचनों को, ओशो की कहानियों को कहते हैं, लेकिन ऐसा उद्धृत नहीं करते कि ऐसा ओशो कहते। ईमानदारी पूर्वक बोलो कि हाँ ऐसा ओशो कहते हैं, और ऐसे पेश करते हैं जैसे उन्हीं का वक्तव्य हो। नहीं तो चोरी नहीं करो। जो चौथा अनुशासन है वो है अपरिग्रह, अर्थात कि अनावश्यक रूप से वस्तुओं को जमा मत करो, जिसका उपयोग है वही अपने साथ रखो। साल में अगर तुमने किसी वस्तु का प्रयोग नहीं किया, किसी कपड़े का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्पोज करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान अपने पास मत रखो। पांचवा है ब्रह्मचर्य, अर्थात कि ऊर्जा जो है अब ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादातर अगर ऊर्जा नीचे है, काम वासना में है, काम का चिंतन चल रहा है, तो ऊर्जा नीचे चली जाती है। लेकिन ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करो। साधना अगर कर रहे हो तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन जरूरी है। कोशिश करो कि ऊर्जा सहस्रार पर रहे, आज्ञा चक्र पर रहे, तो साधना करना आसान होता है। ब्रह्म की ओर मतलब ऊर्जा को ऊर्ध्वगति देनी है। उसी तरह छठा जो अनुशासन है वो शौच है, अर्थात आचार में शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तुम्हारे सोचने में पवित्रता होनी चाहिए। तो ये पवित्रता को अपनाना जीवन में साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर छठा है संतोष, अर्थात धन संग्रह में संतोष रखो। कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए। एक जगह दूसरी जगह कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो हमारा ऋषि भी कहता है संतोषम परमम सुखम। अगर साधना रत हो तो लोभ में मत पड़ो, संतोष में रहो। और फिर सातवां अनुशासन है तप। तप का क्या अर्थ हुआ? सादा जीवन हो, उच्च विचार हो और संकल्पित जीवन हो। बिना संकल्प के साधना संभव नहीं है। एक नियमित रूप से साधना करना है, मैं संकल्प कर लेना है कि हमको इस तरह अपनी साधना करनी है, और जीवन में एक सादगी होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, ये तप है। फिर नौवां जो अनुशासन है वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय का क्या मतलब हुआ कि संत साहित्य तथा जीवन की घटनाओं से सीखो। दूसरे के जीवन से भी ये कथा पुराण इससे भी सीखो, और तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनसे भी सीखना है। हमको हर घटना से सीखना है। और जैसे मैं बताऊं, नियमित रूप से डायरी लिखो। कोई भी आज घटना घटी, उससे तुमने क्या सीखा, और घटनाओं के माध्यम से अस्तित्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं अपनी बात बताऊं, जो आनंद गीता जिसके सूत्र तुम पढ़ते हो, ये 1995 से 1997 तक ये मेरी डायरी है। मेरी आदत थी हर दिन डायरी लिखना, और डायरी में विशेषकर मैं ये लिखता था कि आज ये घटना घटी, इससे मैंने क्या सीखा। बाद में आनंद गीता में मैंने डायरी ही पद्य में लिखनी शुरू कर दी, और वही जो पद्य है आज आनंद गीता से के रूप में प्रकाशित है। और फिर 10वां जो अनुशासन है वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या है कि सद्गुरु के माध्यम से अब ईश्वर को जानो
और उसके प्रति समर्पित हो जाओ। जैसे ओशोधारा में हम सहज योग के मार्ग से साधना में ले जाते हैं। सहज योग क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम है और इसका मूल तत्व ओंकार है। इसके माध्यम से हम जानते हैं कि आत्मा क्या है। ज्ञान योग भी जानते हैं। भक्ति योग में क्या जानते हैं? ब्रह्म को जानते हैं और ब्रह्म के प्रेम में जीना सीखते हैं। कर्म योग में क्या जानते हैं? कि संसार में हम कैसे कर्म करें, क्योंकि जीवन हमारा कर्म प्रधान है, तो ये ईश्वर प्रणिधान है। इस तरह से साधना में अनुशासन ला करके हम प्रगति कर सकते हैं।